ब्यावरा देहात थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी इमरत बाई पति दीपक जाटव ने बताया कि ब्यावरा सिविल अस्पताल के सामने स्थित मकान में पति दीपक जाटव द्वारा फरियादिया को जान से मारने की नियत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी, वहीं जान से मारने की धमकी दी। महिला को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी जानकारी लगने के बाद एसडीओपी नेहा गौड़, तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह किरार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के बयान लेकर आरोपी के खिलाफ धारा 307 व 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। ब्यावरा के समीप मलावर थाना क्षेत्र के जामी जोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। ब्यावरा देहात थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अपने मामा के यहां ब्यावरा से मलावर जा रही स्कूटी सवार मनीषा पिता अमृतलाल और महक पिता अमृतलाल की स्कूटी को अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवतियां घायल हो गयी, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र सहारनपुर में 5 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी मधु दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया और ज्ञान का कलश नारी शक्ति को दिया। उसके माध्यम से परमात्मा ने हम सबको श्रेष्ठ कार्य करना सिखलाया है। निराकार को पहचानने में दिक्कत है, इसलिए लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो समझते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें दे रही हैं, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें ऐसे कह रही हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें नहीं कहती हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें खुद आपके जैसे कन्याएं, आपके घर से निकली हुई कन्याएं, वो क्या कहेंगी? ये तो परमात्मा शिव अपना संदेश इन बहनों के माध्यम से दे रहे हैं, जो भले आपको लगता है कि माताएं बहनें हैं, लेकिन परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया और ज्ञान का कलश नारी शक्ति को दिया। उसके माध्यम से परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में नगर पालिका जुगाड़ बैठाने में अब माहिर हो गई है। पूर्व में हमने आपको मुल्तानपुरा की खबर दिखाई थी, जहां जुगाड़ से पानी सप्लाई किया जा रहा। अब आइए दिखाते हैं केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत की सुंदर पेंटिंग, जिसके माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु जगह जगह दीवारों और चौराहों पर प्रचार प्रसार किया जा रहा। लेकिन नगर पालिका की यह आलम है कि वर्ष 2021 में बनाई गई पेंटिंग में केवल वर्ष बदला जा रहा। वर्ष 2021 को 22 कर दिया था और अब वर्ष 2023 कर दिया। पेंटिंग वही, लेकिन साल बदल दिया गया है। दीवारों पर बनी पेंटिंग में साल बदल देने से क्या शहर की स्वच्छता में कोई बदलाव आएगा? नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि और क्या क्या बदलाव आए होंगे। तो सही है नहीं? हाँ, तो 23 कर रहे हैं। 22 को अपन 23 कर रहे हैं। कारण का बंडा का खाली अपन सन में बढ़ा रहा है और खराब नहीं हो रहा है, जो अच्छे है। नहीं, खराब तो ये पूरा ही है, लेकिन अपन खाली तारीख बदल रहे हैं। जो खराब हो जाए उसको फिर वापस बनाएंगे, तो फिर तारीख बदल के कैसे बना सकते हो? हाँ हाँ, पोत के वापस बनेंगे। तो फिर पहले पोतो फिर तारीख बनाओ ना। तो कहीं नगर पालिका की तरफ से है, किधर की तरफ से? बताओ ना, कुछ तो बताओ। है अरे मजदूरों तो अपन से काम कौन करवा रहा? काम कौन करवा रहा? ये लग रहा है मेरे को। कौन करवा रहा बताओ ना। नगर पालिका में उसे चंदन नरवरिया से मिल लेना। चलो ठीक है। क्या नाम बताया आपका? किनका? सोलंकी। ब्यावरा शहर के सिटी थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई जा रही एक कैमरा शहर की सुरक्षा के नाम मुहिम के तहत शहर में कैमरे लगवाए जा रहे हैं। उसी के तहत शहर के बिहारी जी का मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में कैमरे लगवाने के लिए रहवासियों ने थाना प्रभारी से चर्चा की और कैमरे पॉइंट पर विचार किया। सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि शहर में अभी तक 97 कैमरे लग चुके हैं। एक कैमरा शहर के नाम अभियान के अंतर्गत लगातार ही लोगों के द्वारा इसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है। इसी को लेकर एक हमारे द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिहारी जी का मंदिर और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कैमरे लगाने के लिए स्वयं जनता ने इसमें इंटरेस्ट लिया है और हमारे द्वारा बिहारी जी के मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में कैमरे लगवाए जाएंगे, उसको लेकर बैठक आयोजित हुई थी। कितने कैमरे लग गए अभी तक जो हमने सार्वजनिक रूप से जो कैमरे थाने से जुड़वाए हैं वो 30 कैमरे जुड़वाए हैं। बाकी 67 कैमरे ऐसे जो हमने प्राइवेट संस्थानों पे लगवाए हैं।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनांतर्गत जगन्नाथपुरी यात्रा हेतु राजगढ़ जिले के चयनित यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। इस अवसर पर सांसद रोडमल नागर ने कहा कि यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में प्रारंभ की थी, जिसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। आज से उप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ कर दी गई। विधायक रामचंद्र दांगी ने कहा, सरकार कोई भी हो जनता के हित और भलाई के लिए कार्य करती है। चलो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब थे पहले तो यात्रा होती थी, फिर दूसरी बार शुरू क्यों करनी पड़ी, आज शुभारंभ क्यों है, तो बीच में कमलनाथ जी की सरकार आई है और उस कमलनाथ जी की सरकार ने इस यात्रा को बंद कर दी थी और इस प्रकार की कई जनहितकारी, कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था। यात्राएं सरकार ने शुरू की है, तो आप सब उसका लाभ लें और सरकार कोई भी हो, रोडमल जी की हो, हमारी हो, लेकिन सरकार का दायित्व होता है लोगों को सुविधा देना, सरकारी रेल उपलब्ध कराना, सरकार के खजाने से पैसा देना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना।